टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। जो वॉल्केनो की शेप होती है वो डिपेंड इस टाइप के इस बेसिस पे करती है, इस टाइप के ऊपर करती है कि लावा किस तरीके का है, ठीक है। और जितनी भयंकर तरीके से फटेगा, फोर्स क्या होगी उसकी, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तीन तरह के वॉल्केनो होते हैं, एक होता है शील्ड वॉल्केनो, एक होता है सिंडर कोन वॉल्केनो, और एक होता है कंपोजिट वॉल्केनो। चलो तीनों वॉल्केनो को समझते हैं, लेकिन ये याद रखना शेप जो होती है वॉल्केनो की, मतलब मान लो एक बात बता रहा हूँ, वॉल्केनो ऐसा है, वॉल्केनो ऐसा है, या वॉल्केनो ऐसा है, मतलब शेप 1, शेप 2, शेप 3। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर लावा किस प्रकार का है, प्लस उसके अंदर जो वॉल्केनो निकलता है उसकी फोर्स क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो तब फॉर्म होता है जब लावा ना बिल्कुल आराम से चुपचाप तरीके से बाहर निकलता है, वॉलेंट तरीके से नहीं निकलता। जब क्वाइट इरप्शन होता है लावा का, और जब क्वाइट इरप्शन होगा उसके साथ साथ उस लावा के अंदर सिलिका का कंटेंट भी कम होता है। आपने देखा था ना कल की क्लास में, सिलिका का कंटेंट अगर ज़्यादा होगा वो भड़ाम करके वो फटेगा, ठीक है। ऐसे वॉल्केनो में होता क्या है, इनका बेस काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है एंड कोन होते हैं इनके विथ जेंटल स्लोप्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये कुछ इस प्रकार की शेप बनती है, जैसे वो कह रहा है ना बेस काफ़ी वाइड। बेस काफ़ी वाइड का मतलब है काफ़ी ज़्यादा ऐसा, और फिर क्या कह रहा है, कोन होता है इनमें विथ जेंटल स्लोप्स। ये रहा इनका कोन, और जेंटल स्लोप्स कैसी, मतलब ये ऐसे आया और बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे वॉल्केनोस का। ये पहाड़ होता है इसका, और अंदर से फिर आप जानते ही हो वो सारी चीज़ें कि दिस विल बी द मैग्मा चेम्बर, और यहाँ से निकलेगा अगर तो ये है क्रेटर या फिर कैल्डेरा, और साइड से निकलेगा तो ये है साइड की वेंट, ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो समझ में आया, बहुत इजी फिनोमेना है। जब भी आप याद रखना, इरप्शन बहुत नॉर्मल तरीके से हो, शांत हो, सिलिका का कंटेंट कम हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो की। बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं इसे। ये है सिंडर कोन वॉल्केनो, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देख लो फ़र्क इनके बीच में क्या फ़र्क है। इसकी ढलान आप देख रहे हो, इसकी ऐसी ढलान है ऊपर से, ये ठीक है। उसकी देखो, ये आराम आराम से, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला, ठीक है। सिलिका रिच मैग्मा जो होता है, मतलब जिस मैग्मा में सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसी को तो कहेंगे सिलिका रिच मैग्मा। वो अपने अंदर गैसेस को ट्रैप कर लेता है वॉल्केनो के अंदर, अनटिल इनफ प्रेशर इज बिल्ड टू पुश द मैग्मा आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मैंने कल बताया था ना, कुकर वाली बात याद है कशिश, कुकर की सीटी वाली बात। अगर वो सीटी ना हो और अंदर स्टीम बनती रहे, गैस बनती रहे, ब्लास्ट नहीं हो जाएगा वो ढक्कन, वैसे ही फट जाएगा। तो सिलिका रिच मैग्मा जो होता है अपने अंदर बड़ी सारी गैसेस को ट्रैप करके रखता है वॉल्केनो के अंदर, जब तक इतना प्रेशर बिल्ड ना हो जाए कि मैग्मा इतनी तेज़ी से बाहर आए कि एक ब्लास्ट सुनाई दे या दिखाई दे। जब इस प्रकार का वॉल्केनो जिसके मैग्मा के अंदर बहुत ज़्यादा सिलिका रिच कंटेंट होता है, बड़ी सारी गैसेस होती हैं, इतने प्रेशर से जब वो बाहर निकलता है, तो कोई ऐसा वॉल्केनो जो इस प्रकार से इरप्ट करे कि वो जब बड़ी प्रेशर से बाहर निकला है तो वो अपने साथ साथ गैसेस को काफ़ी दूर तक फेंके, एशेस को काफ़ी दूर तक फेंके, लावा बॉम्ब्स, कार्बन पार्टिकल्स, ऐश, सूट, इन सबको काफ़ी दूर तक फेंके, इतनी फोर्स के साथ कि वो आसपास के रीजन में नहीं, सेवरल किलोमीटर्स तक वो उड़कर गई हैं चीज़ें अप इनटू द एटमॉस्फेयर। ये वो वाली बात याद है, मैंने कभी कभार बताया था, अर्थ के बाहर तक, एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं वॉल्केनो, कुछ कुछ फटके, उनके अंदर का जो कंटेंट होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, याद है। इस प्रकार के वॉल्केनो की स्लोप्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप होती है, एंड दे आर मेड ऑफ
सिंडर एंड ऐश, ये कंटेंट होता है इनका, इनसे बने, इसलिए इनको कहते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो। दे आर देयरफॉर नोन एज सिंडर कोन वॉल्केनो। इस तरह के वॉल्केनो आपको बहुत सारे मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेंगे। स्लोप इनकी याद रखना काफ़ी ज़्यादा स्टीप होती है। स्टीप इन द सेंस कि ढलान मतलब बिल्कुल ऐसी है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके की स्लोप को स्टीप स्लोप कहते हैं ये। और वहाँ पर स्लोप कैसी थी, नाम देख लो, वाइड बेस विद जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप भी होती है, आप आराम आराम से उतर सकते हो उससे, पहाड़ से नीचे ऐसे। मुझे एक बात बताओ, मैं एक बना रहा हूँ ए में मैंने ऐसा बनाया एक चीज़ ऐसी, एक मैं बना रहा हूँ बी, किस में आराम से उतरोगे और किस में तेजी से मतलब गिर जाओगे नीचे जल्दी? ढलान ऐसी होनी चाहिए ना पहाड़ पे चढ़ना, और इसमें से पहाड़ पे चढ़ना किस पे आसान है, उतरना किस पे आसान है? अगेन ए, क्योंकि यार अगर ये तो स्टीप हो गया ना, ये तो वही वाली बात हो गई कि ऐसे तो फिर मैं आपसे बोलूँगा अपनी तीसरे फ्लोर से उतर जाओ देवजोत कशिश, बिल्कुल सीधे ऐसे। अगर वो ऐसे हों, घर आपका ऐसे बन रखा हो रोड तक आते आते, ये है रोड, ये है आपका घर का टॉप, ये ज़्यादा आसान है पॉइंट 1, या फिर घर ऐसा बन रखा हो कि ये आपका टॉप है और ये ग्राउंड है। बताओ ये रोड है, मतलब 1 के 2 कैसा आसान है रोड तक जाना? घर कैसा हो बताओ? वन, ठीक है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव लेयर्स से बने होते हैं, लावा से, सिंडर से और ऐश से। कहने का मतलब क्या, अब आप कहोगे यार ये कैसे? ये ऐसे कि मैग्मा आया, मैग्मा चेंबर से मैग्मा आया, अर्थ के सरफेस पे आया, लावा बना, लावा जैसे एयर के कांटेक्ट में आया, देख लो दिवजोत और कशिश, जैसे ही आया तो ये मान लो कि बन गया एयर के कांटेक्ट में आके ठंडा, और ये फ्रीज हो गया। उसके बाद लेयर बिछेगी इस पे, किसकी लेयर? मान लो ये है सिंडर, ये सिंडर, और ये मान लेते हैं किस कलर से बनाए इसको, हाँ इससे बना देते हैं, सिंडर, और ये है ऐश। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से वॉल्केनो ये ब्लास्ट हुआ, फिर से ये लेयर बनी, फिर वही सिंडर और वो ऐश। ऐसा करते करते ये कुछ ऐसी शेप ले लेता है। इसके अंदर बड़ी सारी लेयर होती है, देख रहे हो, समझ गए? अंदर से बार बार ऐसे, अंदर से बार बार अलग अलग जगह से मैग्मा निकलता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है, और लेयर पे लेयर बन जाती है। और रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? हमारे पास रिजल्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटो वॉल्केनो, याद रखना। सेंट हेलिन्स ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रेटो वॉल्केनो का, ठीक है, मतलब वही कॉम्पोजिट वॉल्केनो कह लो, स्ट्रेटो वॉल्केनो कह लो। और बातें करते हैं इसके बारे में। वॉल्केनोज जो हैं दे आर ऑल्सो ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, कि कितने पीरियड तक इरप्ट होते हैं। एक हमने क्या देखा था, हमने जो पहली वाली क्लासिफिकेशन देखी, क्या देखी? टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, जो कि उनके अंदर किस प्रकार का लावा है और फोर्स ऑफ इरप्शन उनकी क्या है, उसके बेसिस पर 3 होते हैं, शील्ड, सेंटर कोन और कॉम्पोजिट। अब कितने टाइम तक लावा इरप्ट होगा, पीरियड क्या है लावा के इरप्ट होने का? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 घंटा, 1 महीना, कितने टाइम तक वो इरप्ट हो रहा है। तो उसके बेसिस पर 3 प्रकार से वॉल्केनो को क्लासीफाई करा गया है, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब एक्टिव मतलब क्या? इनके पास घर वगैरह बनाना है, सेटल होना ठीक नहीं है, ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, कभी भी 24/7 कभी भी इनके अंदर ब्लास्ट हो सकता है, वॉल्केनो एक्टिवेट हो सकता है। डोरमेंट मतलब क्या? कहते नहीं है सोते हुए शेर को मत जगाओ, क्यों कशिश, है ना, आप तो बड़े अच्छे से समझ सकते हो इस बात को।
है ना। या फिर आप वो जानते हो ना हाइबरनेशन, जैसे 6 महीने जो पोलर बियर होता है वो सो रहा होता है, फिर बाकी 6 महीने शिकार करता है। तो ये डोरमेंट है, मतलब अब ये सो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा फटेगा, नहीं फट सकता है। और एक्सटेंट मतलब 200 साल, 300 साल, 150 साल, 50 साल हो चुके हैं कि अभी तक पूरा वो वॉल्केनो एक्सटेंट हो चुका है। अब वहाँ पर वॉल्केनो नहीं आता, वो पहले कभी वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक कोन रहा करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाले जो नेम्स हैं, ये वाली जो दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारी, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी की स्टेट ऑफ एक्टिविटी रेदर देन द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। मतलब ये वाले वॉल्केनो क्लासिफाइड है टाइप्स के बेसिस पे नहीं, लेकिन फिर भी हम एक टाइप दे देते हैं इनको, लेकिन ज़्यादातर स्टेट ऑफ एक्टिविटी। स्टेट ऑफ एक्टिविटी किस चीज़ की? इरप्शंस की, कि इरप्शन कितने समय का है भाई, 1 साल का, 1 महीने का, 10 साल का, 100 साल का, कितने साल का। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनो की। एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, उन वॉल्केनो को एक्टिव वॉल्केनो बोला जाता है। बड़े सारे एक्टिव वॉल्केनो आपको दुनिया में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं, जो कि वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो पूरी की पूरी वो बेल्ट है जो कि पैसिफिक कोस्ट पर लोकेटेड है। यहाँ पर लगभग दुनिया के 600 एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ जो फेमस हैं, जिनमें मैंने कल बताया था ना बिजली वगैरह भी मतलब कड़कती है, इतनी ज़ोर की पास होते हैं वो। माउंट स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? मेडिटेरियन सी में। सेंट हेलेंस यूएसए के अंदर, पिनाट्यूबो फिलीपींस के अंदर, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो, सबसे बड़ा, ठीक है, 3200 मीटर, 255 मीटर की हाइट पे, मतलब सबसे बड़ा क्या मतलब समझ रहे हो? पहाड़ वो जिस ऊंचाई पर मतलब वॉल्केनो वर्ल्ड में सबसे ऊपर फटता है, तो वो उसका आंसर है मोना लोआ, हवाई के अंदर। हवाई के अंदर मोना लोआ वॉल्केनो, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे बड़ा वॉल्केनो नहीं, सिर्फ बड़ा नहीं, सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो, अभी भी एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, ये जो स्ट्रोम्बोली है ना, इसको हम लोग कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेटेरियल। मतलब ये ना रोज ही ऑलमोस्ट क्या कहते हैं इरप्ट होता रहता है ये वाला वॉल्केनो। और मेटेरियन सी में जितने भी जहाज वगैरह होते हैं ना, इसको देखकर दिशा वगैरह, डायरेक्शन वगैरह पता लगा लेते हैं स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो को, मेटेरियन सी में जो है, ठीक है। मैंने कल दिखाई भी थी इसकी फ़ोटो, अगर आपको याद हो, ये वही है। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो, ये लाइट हाउस ऑफ द मेटेरियन इसको कहते हैं। रात को रोज़ ऑलमोस्ट ये वाली यहाँ पर इवेंट्स होते हैं ऐसे कुछ। ये पूरा मेटेरियन सी पीछे बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्टेड है। अब ये दूर से ही दिख जाता है कि हाँ वो स्ट्रोम्बोली आइलैंड्स हैं और वहाँ पर इस प्रकार का वॉल्केनो मतलब इरप्ट है, इरप्ट होता रहता है हमेशा। मतलब ये धुआं वगैरह इसमें निकलता ही रहता है, ये ऑलमोस्ट इरप्ट है, मतलब इसके अंदर बहुत इंटेंस अमाउंट ऑफ लावा एनर्जी और वो है, और ये दूर से कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेटेरियन कहते हैं। लाइक इसको देख लो, इसको कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेटेरियन। दिख रहा है ना लाइट हाउस की, मतलब रात को रोशनी तो अच्छी खासी आ ही रही है इसलिए इसको कहते हैं ऐसा, ठीक है। फिर बात करते हैं डोरमेंट वॉल्केनो की। डोरमेंट वॉल्केनोज हैव नो साइन ऑफ एक्टिविटी फॉर मैनी ईयर्स। ये वो वॉल्केनो होते हैं बहुत सालों तक तो इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है, बट दे में बिकम एक्टिव एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर एक्टिव हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ना यूपीएससी में 2018 में क्वेश्चन आया था बैरियर आइलैंड का, तो ये 2017 में लास्ट ईयर हुआ था। अभी आप इसको क्या कहोगे, एक्टिव वॉल्केनो, एक्सटेंट या फिर डोरमेंट? बताओ। डोरमेंट हुआ क्योंकि लास्ट इरप्शन कह रहा है कि 2017 में हुई थी, बड़े सारे सालों से हुई नहीं थी, 56 या 46 ईयर्स के बाद ऐसी कोई इरप्शन हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, कशिश देख रहे हो गुस्से वाला नाम, स्लीपिंग वॉल्केनो, ठीक है। इसके एग्जांपल है वेसुवियस माउंटेन इटली के अंदर, माउंट फुजियामा जापान के अंदर, माउंट क्रकटोआ इंडोनेशिया के अंदर। ये आपको सब याद रखने हैं क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में काम आएंगे और फिल्म्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये पहले किसी ज़माने में एक्टिवेटेड थे, लेकिन बहुत सालों से इनके अंदर एक्टिविटी देखी नहीं गई है। और स्टडीज़ वॉल्केनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो वॉल्केनो की स्टडी करते हैं, उन्होंने ये बोला कि अंदर अब इनके कुछ ऐसा जान नहीं है कि ये वॉल्केनो इरप्ट कर सके, अब यहाँ पर वॉल्केनो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो कि इरोड हो चुके हैं पूरी तरीके से। माउंट पोपा म्यांमार के अंदर, माउंट किलिमांजारो
माउंट केनिया और ऑफ अफ्रीका, ठीक है, दोनों माउंट किलिमांजारो, माउंट केनिया अफ्रीका के अंदर ये एक्सटेंट वॉल्केनो है। वर्ल्ड के अंदर वॉल्केनोज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो वॉल्केनोज जो होते हैं दे आर लोकेटेड इन अ क्लियरली डिफाइंड पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बताया था ना आपको ये वाली बात लास्ट क्लास में कि दिल्ली में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी भी प्लेट को चीर कर वॉल्केनो आने लग जाएगा, है ना। जहाँ पर क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक फिशर होते हैं, क्रैक होते हैं, प्लेट्स कमज़ोर होती है, उन्हीं से निकलता है ना, मार्जिन जो होती है प्लेट्स की, दो प्लेट्स के आसपास, ठीक है। तो दे आर क्लोजली रिलेटेड टू रीजन्स जो कि फोल्डेड हो या फॉल्टेड हो, जहाँ पर फॉल्ट हो। ये बात याद आई, ये वाली याद है, ये वाली बात मैंने बताया था। ऐसे कहीं से भी नहीं निकल सकता कि हमारे घर से निकलने लग जाए कल को वॉल्केनो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 500 एक्टिव वॉल्केनोज और थाउजेंड्स ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो, और इसके अलावा कुछ बहुत सारे एक्सटेंट वॉल्केनो हमें देखने को मिलते हैं कुछ डेफिनेट लोकेशंस पे। ये कहाँ कहाँ होते हैं? कोस्टल माउंटेन रेंजेस के पास हो सकते हैं, ऑफशोर आइलैंड्स पे हो सकते हैं, या ओशन के मिडल में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में भी होते हैं, मतलब ज़मीन के टुकड़ों पर, मतलब हमारे जैसे प्लेन्स प्लेट्यूज वगैरह होते हैं वहाँ पे। वॉल्केनिक बेल्ट्स जो होती हैं, वॉल्केनिक बेल्ट मतलब यहाँ पर शॉर्ट तरीके से पूरे साल वॉल्केनो वगैरह के ट्रेसेस होते हैं, वॉल्केनो आता रहता है। वॉल्केनिक बेल्ट्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट्स भी होती हैं। याद है ना, ये फिनोमेना एसोसिएटेड कशिश दिवजोत कि जहाँ जहाँ वॉल्केनोज आते हैं वहाँ वहाँ अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक वहीं आते हैं ज़्यादातर जहाँ वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेजर जोन्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। 3 जगह पर हमें शॉर्ट तरीके से वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इवेंट्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सबसे फेमस हमारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, यहीं पर है हमारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये एक ऐसा वॉल्केनिक जोन है, ठीक है, जो बना है ओशनिक प्लेट की बाउंड्री की कन्वर्जेंस की वजह से। इसका मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ओशनिक कन्वर्जेंस, इन दोनों की कन्वर्जेंस हुई है। ओशनिक क्रस्ट की कन्वर्जेंस इससे बना है। यहाँ पर वॉल्केनोज आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं पैसिफिक ओशन में। इस जोन को प्रॉपर नाम दिया जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और वर्ल्ड के 2/3 वॉल्केनो इसी रीजन में अकर होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द वॉल्केनो अकर इन सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। इसके अलावा ये रहा, पहले आप ये देख लो, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये काइंड ऑफ ये इस प्रकार से सर्कम पैसिफिक बेल्ट की रही ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग ये भी कहते हैं हॉर्स शू शेप का है, दिख रहा है ना, हॉर्स शू शेप। एक कुल मिलाकर इसकी इस प्रकार से शेप है ना, ऐसी है ना। हॉर्स शू जानते हो ना क्या होता है? फिर है दूसरा रीजन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस इज द वॉल्केनिक जोन ऑफ कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज। अभी आपने ऊपर क्या देखा था, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है या जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वो क्या है, ओशनिक प्लेट बाउंड्री की कन्वर्जेंस से मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बना हुआ है। किससे? कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस है। मतलब यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी कन्वर्जेंस से ये वाली चीज़ बनी है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है? जो वॉल्केनोज हैं एल्पाइन माउंटेन चेन के, वहाँ वो उसका पार्ट है। मेडिटेरियन सी में जितने भी वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, और ईस्ट अफ्रीका के अंदर जितने भी फॉल्ट जोन्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वो है वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, जो हमने देखा भी, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। ये क्यों? क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, मेडिटेरियन सी के वॉल्केनो है ना, स्ट्रोम्बोली यहीं पर है ना। उसके बाद माउंट एटना, माउंट किलिमांजारो, माउंट केनिया, ये दोनों अफ्रीका के अंदर अभी हमने ऊपर देखा था। सरप्राइजिंगली हिमालयाज़ में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, याद रखना। मैंने आपको बताया था इंडिया में, पूरे भारत में, वैसे तो हिमालय सिर्फ इंडिया में नहीं आता, काफ़ी जगह स्प्रेडेड है, लेकिन हिमालयाज़ के अंदर कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ आपको अंडमान सी में जो बैरन आइलैंड्स हैं वहाँ पर आपको वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। लास्ट हमारी बेल्ट जो रह जाती है वो है मिड अटलांटिक बेल्ट। ऑब्वियसली बात है, अटलांटिक ओशन की मिडल की बात हो रही है। ये बेल्ट रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट्स लोकेटेड अलोंग द मिड अटलांटिक रीजन्स। मतलब यहाँ पर जो भी प्लेट्स है ना, कोई भी प्लेट है, मान लो ओशनिक
ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से, कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है। वॉल्केनोज जो इस एरिया के हैं, दे आर मेनली ऑफ फिशर इरप्शन वॉल्केनो, ठीक है, याद है मैंने इसका टाइप करवाया था, फिशर इरप्शन टाइप के हैं। आइसलैंड इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक एरिया, कंट्री आप जानते होगे ना, आइसलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री, और मिड अटलांटिक रिज के आसपास ये लोकेटेड होते हैं वॉल्केनो। इसके कुछ फेमस एग्जांपल हैं सेंट हेलिना और एजोर आइलैंड, एजोर्स आइलैंड, ठीक है। हमने ये पूरा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो यहाँ पर। नाइफ इज मेड अप ऑफ, नाइफ इज मेड अप ऑफ earthquake and volcanic eruption occur near the edges of earthquake and volcanic eruption occur near the edges of, क्या कह रहे हो? ये तो ऑप्शन ही नहीं है। माउंटेन एरियाज। मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, सीस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल नहीं, नैरो पाइप थ्रू विच मैग्मा फ्लोज आउट इज कॉल्ड अ, कशिश तो सबसे पहले आंसर देगी वॉल्केनो के। लावा कौनसार, लावा कौन क्या होते हैं? माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, माउंटेन्स ऑफ डिफॉर्मेशन, रेलिसिट माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। लावा कौन कैसे बनता है मैंने बताया था ना, एक्यूमुलेट हुआ है ना सब कुछ वहां पे। ये जो टॉप होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स के कोन का, इसके पास एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्रेटर। डैश बेल्ट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।